छल मोटे अमने छेतर्या थया या झांझरा न सेवाए मार कहे मामती मारा धनी धामना राखो रुतियो सुखदेव ने करार राखो रुतियो सुखदेव ने करार हबे हार्या हार्या कहूँ बार केटली राखो रुतियो करो निर्मल नार कहे महामता मिंदु हमारा धनी आरे अर्ज रखे हासी माँ उतार आरे अर्ज रखे हासी माँ उतार। बोलो कृष्ण कन्हैया श्री नित्यानंद स्वामी श्री प्राणनाथ प्यारे मरणी बाजुराज की छत्रसाल की मंगलदास महाराज की कृष्ण प्रणामी प्रियोपुरी सर्व सुंदर साथ की। अरे बाबा बंद पड़िया भला हरिया तारे बंदड़े प्रणाम। उपस्थित श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से पधारे हुए धर्मगुरु डॉक्टर दिनेश एम पंडित जी, हमारे सभी संत गुरुजन, धर्म प्रचारक प्रचारिका महानुभाव, सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, सभी को कोटि कोटि करबंदा प्रेम प्रणाम। नित्यचर्या नित्य चर्चा, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। नित्यचर्या तो हम लोग करते ही हैं, जिसको दिनचर्या कहा जाता है ना। दिनचर्या निश्चित होना चाहिए, अनिश्चित दिनचर्या किसी काम का नहीं है। कुछ लोगों का उठने का समय नहीं, सोने का समय नहीं, नहाने का समय नहीं, गपशप करने का समय नहीं, कोई नीति नियम नहीं है। ऐसे ही जीवन जी रहे हैं और समय बिगाड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नियम से, क्योंकि नियम औरों पे लागू करना तो आसान होता है, पर पहले खुद पे लागू करना होगा ना नियम। कोई भी नियम बनाते हैं तो उस नियम को खुद पालन करना होगा पहले। तो हम जो रूटीन बनाएंगे जीवन में, उसका पालन हम स्वयं करें। हम कितने बजे उठें उसके लिए हम रूटीन बना लें कि सुबह 4 बजे उठेंगे, जरूर उठेंगे, भले ही सोने में देरी हो जाए। उठने का नियम भंग नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप को अनुशासन में रखना कठिन होता है। औरों को अनुशासन की शिक्षा देना आसान होता है। जैसे छोटे बच्चे को हम लोग अनुशासन अनुशासन कहते रहते हैं, पर हमारे लिए कोई अनुशासन बोलेगा तो हमको दुख होता है। बड़े होने के बाद कोई कहेगा कि अनुशासन से रहिए तो सुनना भी अच्छा नहीं लगता है, पालन करना तो दूर की बात रही। पर जीवन अनुशासित तो होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, और दैनिक रीत से हम कुछ रूटीन के हिसाब से हम लोग चलें। ये उठने का समय, ये नहाने का समय, ये पूजा पाठ का समय, ये नाश्ता करने का समय, फिर नाश्ता के बाद घर का कामकाज करने का समय, या स्कूल जाने का समय, दिन में भोजन का समय, फिर दिन भर काम करके सायं आए तो घर में हाथ पांव धोने का समय, फिर थोड़ी देर राज्य की भक्ति करने का, वंदन करने का समय, सायंकालीन पूजा करने का समय, उसके बाद भोजन का समय। भोजन का समय हो जाए तो कुछ गपशप करने का समय, न्यूज आदि देखने का समय, गपशप करने का समय, फिर उसके बाद रात्रि को राज्य को याद करके सोने का समय। ये संक्षिप्त रूटीन है।
इसको अब कैसे हम लागू करते हैं जीवन में, ये देखना जरूरी है। पर संक्षिप्त रूटीन तो इतना ही हमारा है कि कम से कम 2 बार राज्य की याद में समय गुजारे। जो आत्मा के धनी, प्राणों के नाथ, प्राणेश्वर, प्राण वल्लभ, प्राणपति, ऐसे जो परमात्मा हैं जिन्होंने हमें संसार में भेजा, उनको याद करने में हम समय लगाएं। जो भी माताएं बच्चों को लेकर आई है, छोटे बच्चों को, उनको लेकर बाहर जाएं। जहाँ भी छोटे बच्चे लेकर माताएं आए, बाहर से आप लोग सुने, बाहर से भी सुनाई देगा। तो देखिए, उसको दिनचर्या कहा जाता है और एक है दिनचर्या। दिनचर्या को तो हमने सुधार लिया, अपने पे कंट्रोल रख लिया हम लोगों ने। देखिए, खुद पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है ना। मन का कंट्रोल, जीवन का कंट्रोल। जैसे गाड़ी चलाता है ना ड्राइवर, तो गाड़ी पर कंट्रोल रखता है ना। गाड़ी पे कंट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी कहीं भी जा सकती है। इसलिए गाड़ी पे कंट्रोल तो ड्राइवर का होना ही चाहिए। ऐसे ही जीवन रूपी गाड़ी हम चला के चल रहे हैं। हमारे 2 पहिए की गाड़ी चल रही है ना, जीवन रूपी गाड़ी। इसमें भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि इस गाड़ी को किस दिशा में लेकर के जाना, किस गंतव्य में पहुंचाना, कैसे इसको आराम देना, विश्राम देना, कैसे इसको सक्रिय रखना, ये सब जरूरी बातें हैं। तो देखिए, हम नित्य चर्चा सुनते हैं। हमारे ऑनलाइन श्रोता भी 7 बजे हाजिर होते हैं। तो हम लोग जब भी चर्चा करते हैं तो कभी लाइव में, कभी रिकॉर्डिंग में हम लोग दिखाते हैं, ताकि हमारे ऑनलाइन श्रोताओं को घर बैठे चर्चा का आनंद मिले। वो यहाँ नहीं आ सकते तो क्या हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से आप उनके यहाँ तो जा सकते हैं ना। इसलिए इतनी सुविधा विज्ञान ने हमें दी है तो उसका लाभ तो लेना ही चाहिए। पर जितने श्रोता अभी जुड़े हैं ना, वो बहुत कम है। हम लोग कहते हैं 50 लाख प्रणामी हैं, तो कम से कम सोशल मीडिया में 1,00,000 2 लाख तो जुड़े ही होंगे ना, उससे ज़्यादा भी जुड़े होंगे। पर मोबाइल से कितने लोग जुड़े होंगे ना, पर सबके सब चर्चा से नहीं जुड़े हैं। चर्चा से जुड़ने का उनको मौका नहीं मिला होगा। पर जो लोग जुड़े हैं, मैं मानता हूँ भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली ही नहीं, सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली नहीं, अहोभाग्यशाली। जो राज्य से रोज रोज जुड़ करके राज्य की चर्चा, राज्य की वाणी, राज्य का उपदेश, राज्य की शिक्षा, राज्यमय होने का, धनीमय होने का, प्राणपतिमय होने का जिन्हें मौका मिलता है। तो आज हमारे लिए पावन पुण्य दिन है, श्री गुरु महाराज को याद करने का, जीवन को मंगलमय बनाने का, जीवन को पावन बनाने का, जीवन को पवित्र बनाने का, जीवन को मंगलमय सुंदरमय बनाने का। क्योंकि गुरु मंगलदास श्री महाराज हम सबके साथ रहे। आज 40वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। हम लोगों से जुदा हुए 40 साल हो गए। देखिए, लगता नहीं कि 40 साल हो गए। जिन्होंने उनको देखा उनको तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अभी अभी वो हमारे साथ थे, ऐसा लगता है। जिन्होंने नहीं देखा वो भी जब मंगलधाम आते हैं, मंगल गुरु की जो समाधि स्थल है, समाधि वेदी है, वहाँ पे सिर झुकाते हैं, तो उनके साथ ही होने का, उनके करीब होने का, उनके चरणों में होने का अनुभव होता है। तो 40 साल की ये जुदागी हमें जुदागी नहीं लगती है। हमें ऐसा लगता है कि गुरु महाराज हमारे आज भी साथ हैं।
तब भी साथ थे, अब भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। तब सदेह हमारे बीच साथ थे, अब ज्ञान के रूप में हैं, आत्मा रूप में हैं, उपदेश रूप में हैं, शिक्षा रूप में हैं और अपने शिष्यों के हृदय में बैठ करके अनेक रूप में भी हैं। तो ऐसे गुरु महाराज को आज दिन भर हम लोग याद करेंगे और दिन भी ठंडा ठंडा हो रहा है। प्रातः काल 2 दिन से इंद्र महाराज भी बहुत खुश हैं और समय समय पे वो भी अपना कार्य करते रहते हैं। हम लोग भी अपना कार्य करते रहेंगे क्योंकि आज के दिन तो ऐसा है ना, गुरु महाराज के नाम से ही हमने निकाला है आज का दिन। इसलिए वाणी चर्चा अभी और उसके बाद 9 बजे के बाद गोटा पारायण, फिर 10 बजे के बाद 10:30 के बाद मंच का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। करीब 1-1:30 बजे तक हम लोग चलाएंगे। उसके बाद फिर भंडारा भोजन प्रसाद, फिर 3 बजे से हम लोग मंच फिर प्रारंभ करेंगे। प्रवचन उपदेश श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा, फिर शाम को 5:30 बजे से हम लोग गौरी आरती यहाँ आकर के गाएंगे। 108 भोग धराएंगे राजी महाराज को सायंकाल की बेला में। फिर 6 बजे से लेकर के 6:30 से 7:30 तक गुरु जी के कमरे के आगे वीरा वाणी के 6 प्रकरण गाए जाएंगे। फिर मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, ये प्रकरण भी गाया जाएगा। उसके बाद महा आरती करके हम लोग यहाँ आएंगे मंगल धाम में। मंगल धाम में आने के बाद यहाँ गुरु वंदना होगी। गुरुदेव तेरे चरणों से हमको न जुदा करना, जब याद तेरी आए मिलने की दया करना। उसके बाद यहाँ मंगल धाम के दीवारों में गुरु जी की जीवनी दिखाई जाएगी। 10 मिनट के लिए एक हम लोगों ने गुरु जी के समय का ही गुरु जी की आवाज़ की रिकॉर्डिंग है, तो वो आप सबको दिखा दिया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद कार्यक्रम पूरा होगा, लगभग 8 बजे तक, 8:30 बजे तक कार्यक्रम पूरा होगा। तो आज का दिन गुरु जी के नाम है। आज जो बिरहा का प्रकरण हम लोग लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि कीर्तन की चर्चा चल ही रही है, तो प्रसंगवश बिरहा में प्रविष्ट हो चुके हैं। और आज ऐसे भी गुरु महाराज को याद करके एक तरफ खुशी भी होती है कि गुरु जी कहीं गए नहीं, और एक तरफ कहीं कहीं सशरीर उनको देखने का अनुभव नहीं होने से हृदय में दर्द का अनुभव होना, हृदय द्रवित होना भी स्वाभाविक है। तो ऐसी घड़ी में हम लोग बिरहा वाणी श्रवण करेंगे तो अत्यंत समसामयिक होगा और परिस्थिति अनुकूल होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो कहते हैं हारे वाला बंद पड़ा बलहरिया तारे फंदड़े। हे बाबा जी, संसार में आने के बाद ऐसे बंधन में हम लोग पड़ गए, कोई बल नहीं चलता है कि बंधन को छोड़े, छूटता नहीं है। छुटका यो छूटे नहीं, ना ही न देखन योग। ऐसी माया, ऐसा संसार का आकर्षण कि छुटाने के लिए कोशिश करें तो भी माया नहीं छूटती है। घर परिवार का या संसार का, धन का मोह कभी छूटता नहीं है। तो हे धनी, मेरा बल का भी हरण कर लिया इस माया ने, इस संसार ने, और आपके इस माया के फंदे में हम अच्छी तरह फंस चुके हैं। बंद बिना जाए बांधियो हार। ऐसे देखो तो बंधन कुछ नहीं है, मन का बंधन है। मन से बंधन बांध लिया जाता है ना, बाकी तो बंधन क्या है, कुछ नहीं है। ज्ञान की दृष्टि से देखो तो मुक्ति ही मुक्ति है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा ना, मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्ष। ममेति बध्यते जंतु न ममेति प्रमुच्यते। मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्ष। कहते ममेति बध्यते जंतु, मैं मेरा 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 कहता रहेगा तो बंधन में बंध जाएगा। मैं मेरा, यही बंधन
न मम इति प्रमुच्यते। मेरा नहीं सब राज्य का है, ऐसा सोचने लगोगे तो प्रमुच्यते, आप मुक्त हो जाओगे। कितनी छोटी सी बात है ना, बांधने के लिए और छूटने के लिए छोटी सी एक लाइन है बीच में। पास और फेल होने के लिए छोटा सा एक मार्क्स होता है ना, 30% का 35% का एक मार्क्स निश्चित होता है ना। तो एक लाइन को एक मार्क्स से कोई पार करता है तो पास हो जाता है, एक मार्क्स कम लाता है तो फेल भी हो जाता है ना। कैसी बात है ना। ऐसे ही हम लोग भी जरा सा होश में रहेंगे तो माया में रहते हुए माया से निवृत्त हो जाएंगे। रहना वही है, खाना वही है, टहलना वही है, बातें वही करनी है, केवल विचारों में परिवर्तन लाना है, कहीं जाना नहीं है। घर के घर में रहना है, घर को संभालना है, परिवार को संभालना है, पर विचारों में निवृत्ति भाव। और घर को संभाल रहा है, विचारों में प्रवृत्ति भाव है, फंसने का भाव ज्यादा है, अटकने का भाव ज्यादा है। और दूसरा भाव है कि निवृत्त होने का। ये परिवार की भी सेवा हो रही है तो राज्य के आदेश से मेरा लक्ष्य केवल परिवार संभालना नहीं है, राज्य को पाना है। परिवार को संभालते हुए राज्य को पाना है, उसी को निवृत्ति भाव कहा जाता है। तो कहते हैं कि प्रवृत्ति भाव में तो हम हार चुके हैं, बार बार हार चुके हैं, पर निवृत्ति भाव में कहीं ना कहीं आपसे मिलने की आशा अभी भी लगी हुई है। हंसिए, रोइए, पढ़िए, पछताइए। संसार में आप माया को पा करके, धन को पा करके कभी हंसते हैं ना, मेरे पास कितना धन आया। कल खर्च होता है तो रोने भी लग जाते हैं, चला गया धन मेरे हाथ से छूट गया। कभी हंसना, कभी रोना, कभी गिरना, कभी उठना, संसार में यही तो होता है। और कभी पछताना, फिर अपने किए कर्मों के लिए पछताना। देखिए मनुष्य सबसे ज्यादा कब पछताता है? जब किसी को कर्ज देता है ना और लौटता नहीं है तो बहुत पछताता है। जीवन में सबसे बड़ी पश्चाताप वही होती है कि मैंने क्यों दिया, नहीं देना चाहिए था। क्योंकि जो लोग कर्ज लेकर के जाते कभी लौटाते नहीं है। कर्ज ले जाने वाले में 5-10% ही लोग ईमानदार होंगे जो लौटाएंगे, बाकी लोग कभी लौटाते नहीं है, बहानाबाजी करते रहते, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ, कभी देंगे। ऐसे करते करते जीवन भर आपको सताएंगे तो पछतावा भी होता है ना। पछताइए। कभी कभी जीवन में अपने कर्म के लिए भी हम लोग पछताते हैं कि ऐसा कर्म, ऐसी भूल मेरे से क्यों हो गई। क्योंकि जीवन में हमने झूठ बोला, कहीं चोरी की, कहीं बदमाशी की, कहीं तीर्थम की यात्रा में जाकर के भी तीर्थाटन हमने नहीं किया, महाप्रसाद चरणामृत लेना ही हमने छोड़ दिया, भूल गए। तो इसके लिए भी कभी कभी पश्चाताप मन में होती है, ऐसा क्यों हो गया मेरे से, कैसे हो गया। तो इस तरह से पड़ा छूटे नहीं थे, लागी लार कथा, रोवो, हंसो, पढ़ो, उठो, पछताओ, माया तो नहीं छूट रही है। फिर भी एक के पीछे एक लार कतार कहते हैं ना। जैसे मनुष्य पहले तो सिंगल ही संसार में आता है ना, अकेले आता है, फिर पत्नी का बंधन, पत्नी के लिए पति का बंधन, फिर बच्चों का बंधन, फिर बच्चों का विवाह हो जाए तो बहुओं का बंधन, फिर नाती पोते का बंधन। आप देखिए हार कतार उसी को कहा जाता है। एक के पीछे एक कतार लाइनें लग जाती है। अब कब मुक्त होंगे, कब छूटेंगे इस बंधन से, इसलिए छूटे नहीं। जे लागी लाल कतार, जहर चढ़ियो हाथ पांव झटकती हूँ। फिर माया का जहर, संसार का जहर चढ़ जाता है ना। कई लोगों को नशा का जहर चढ़ जाता है ना, तंबाकू के बिना रह ही नहीं सकते, जहर चढ़ गया उनके जीवन में। और जहर
पान करना ही पड़ता है जो लोग तंबाकू खाते हैं। बस आप देखिए, एक उदाहरण है। इसी तरह से कई कई लोगों का बुरा स्वभाव होता है ना, शराब पीने की आदत हो गई तो जहर चढ़ना है, उस जहर के बिना कोई रह नहीं सकता है। तो ऐसे ही माया का भी जहर चढ़ गया तो वो जहर कभी उतरेगा नहीं। हाथ पांव पछाड़ते रहो, पछताते रहो, परंतु जहर तो चढ़ गया सो चढ़ गया। सर्वांग साले कोई सके न उतार, आपके संपूर्ण अंग में जहर का असर हो जाएगा, कोई उस जहर को उतार नहीं सकेगा, क्योंकि चढ़ाया आपने खुद है। माया का जो बंधन है आपने खुद बांधा है, इसलिए खुद को ही खोलना है, खुद को ही मुक्त होना है। नहीं कोशिश करेंगे तो आप बंधे रहेंगे, जिंदगी बीत जाएगी, फिर भी मुक्ति आपको नहीं मिलेगी। समर्थ सुख थाए साथ में ततखित, कहते हैं मेरे समर्थ धनी, सुंदर साथ को सुख दीजिए, शांति दीजिए, प्रेम दीजिए, सद्भाव दीजिए। माया क्यों दे रहे हैं? आपने माया दिखा करके परेशान क्यों कर दिया सुंदर साथ को? आप तो ज्ञान दीजिए ना, उपदेश दीजिए। इसीलिए उपदेश देने के लिए आ गए प्राणनाथ जी महाराज। इतना बड़ा ज्ञान तारतम सागर का दे दिया, पर आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं, जीवन में उतार नहीं रहे हैं, तो उपदेश तो अपनी जगह पड़ा रहेगा ना। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी, हम खाते ही नहीं है, समय से उसको नियमित रूप से ग्रहण ही नहीं करते हैं, तो दवाई तो पड़ी रहेगी, डब्बे में दवाई पड़ा रहता है, हम कभी ठीक होने वाले नहीं हैं। ऐसे ही वाणी भी पूजा में पड़ी रहेगी, हम कभी ठीक होने वाले हैं नहीं, उसको हम तो पढ़ते ही नहीं, पाठ ही नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, तो जहर कैसे उतरेगा? गुणवंता कारणे जहरा तेने तेने विदे जार। राज्य से प्रार्थना कर रहे हैं इंद्रावती के रूप में श्री जी महाराज के। राज्य महाराज गुणी जो वैद्य होते हैं ना, कभी झाड़ा फूकी करने वाले लोग होते हैं ना, ओझा लोग कहते हैं ना, नेपाली में झांकरी कहते हैं ना, फूका फूकी कर देते हैं, कुछ उतार देते हैं। और मुस्लिमों में भी होते हैं कुछ पीर फकीर लोग होते हैं, वो भी झाड़ा फूकी करते हैं और एक और पंख से मार देते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं राज्य से, हे धनी, हे पिया, जो गुणशाली जो जानकार ओझा लोग होते हैं, वो जहर को भी उतार देते हैं। कभी कभी बिच्छू का जहर चढ़ जाए, सांप का जहर चढ़ जाए तो भी उतार देते हैं झाड़ा फूकी करके। आप भी माया का जहर उतार दीजिए, क्योंकि हम में तो चढ़ा सो चढ़ा, अपने से नहीं उतर रहा है, इसीलिए आप उतार दीजिए। कुछ ऐसे निज नाम फूकिए, कुछ ऐसे उपदेश फूक दीजिए हमारे कानों में कि जहर उतर जाए। माये लगे दावानल दसों बीस, इस जीवन में, इस संसार में तो दावानल रूपी अग्नि अंदर ही अंदर धधक रही है, जल रही है। अग्नि जब जलती है ना तो और जोर से, कभी कभी तो अग्नि के ऊपर पानी भी डालो ना तो भी धधकने लगती है। ऐसे ही है माया रूपी अग्नि, चिंता रूपी अग्नि अंदर ही अंदर धधक रही है, विशेष रूप से धधक रही है। हमें वालना वासनाओं से निवार, इसलिए उस ज्वाला को, उस जलते हुए प्रज्वलित उस जो तत्व है उसको आप निवारण कर दीजिए, उसको बुझा दीजिए। क्योंकि जैसे कहीं आग लग जाए तो ये दमकल वाले आते हैं ना, ऐसे पानी का बौछार डाल देते हैं कि आग बुझ जाती है। इसी तरह हमारे अंदर जो जहर माया का चढ़ा है और चिंता रूपी अग्नि जल रही है, आप एक मेहर की दृष्टि करके इस सृष्टि की जो जहर है उसको आप उतार दीजिए। हुक्मा मुआते नजर करो निर्मला, ऐसे हुक्म कीजिए कि हमारी नजर मोह से निवृत्त हो जाए और निर्मल नजरों से हम देखने लगे। दृष्टि सुधार लीजिए, क्योंकि हमारी दृष्टि बुराइयों को ही क्यों जल्दी देखती है। दृष्टि अच्छाइयों को देखने वाली दृष्टि बन जाए, सुबह सुबह बने, मंगल मंगल बने, सही सही बने, ऐसी आप कृपा कीजिए। मूल मुखदा के ब्रह्मगति विसार, और अपना परम धाम का मूल स्वरूप दिखा करके
असली परम धाम का अक्षरातीत स्वरूप दिखा करके कहते हैं ये परप्रिया रूपी अग्नि जो है इसको आप उतार दीजिए, बुला दीजिए, इससे हमें निवृत्त कीजिए। छल मोटे अपने अति क्षेत्र इस छल ने अच्छी तरह हमको छल लिया है। छल भी साधारण नहीं है, जबरदस्त छल है। थया हया झांझरा न सेवाए लगार, और ये हृदय भी छलने की तरह हृदय भी एकदम टुकड़े टुकड़े में हृदय का भी विभाजन हो रहा है। अब ज्यादा दुख सहा नहीं जाएगा। कहे महामती मारा धनी धामना, महामती प्राणनाथ राज्य से पुकार लगा रहे कि हे मेरे धाम के धनी, राखो रोतियों सुखदेव ने करार, अपनी रोती हुई आत्माओं को चरण तले आप रखिए, सुख दीजिए, शांति दीजिए, आराम दीजिए, संतुष्टि दीजिए, प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए, जो कुछ आपके पास गुण है सारे के सारे गुण उड़ेल दीजिए, बरसा दीजिए, ताकि तड़पती हुई ब्रह्म आत्माओं को शांति मिले, संतोष मिले, सद्भाव मिले और आपके चरणारविंद की सेवा करने का अवसर मिले। तो ये विरह के 6 प्रकरण उदयवीर के सुंदर साथ का दुख दूर करने के लिए श्री जी ने अपने मुखारविंद से उतारा। श्री जी तो मंदसौर पहुंच चुके थे, परंतु कृपाराम भाई साथी चिट्ठी लेकर के आए तो श्री जी ने सुंदर साथ के दुख निवारण के लिए जो गुफाओं में, पहाड़ों में, कंदराओं में छुपे हुए हैं मुगल सेना के भय से, उन सबके जीवन में शांति आ जाए, वो आराम से घर लौट करके जाएं और अपने भक्ति मार्ग में आराम से लगे रहें। केवल सुंदर साथ नहीं, समस्त हिंदू समाज जो अपनी अपनी भक्ति में लगे हैं वो अच्छी तरह घर में संतुष्टि से रहें। इसके लिए श्री जी ने राज्य से प्रार्थना की, जिसका एक 3रा प्रकरण आज चला और उसका आशय मैंने आप सबके समक्ष रखने के लिए प्रयास किया। तो इसी के साथ आज के दिन गुरु जी का दिन ये तो हम लोग समझ ही चुके हैं और कैसे कार्यक्रम रहेगा आपको मैंने सूचना दे दी है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से धर्मगुरु महाराज यहाँ पर पधारे हुए हैं। बहुत वर्षों से हम उनको आग्रह कर रहे थे कि एक बार आप ये पधारिए, यहाँ के सुंदर साथ को भी आशीर्वाद दीजिए और यहाँ के सुंदर साथ को भी मार्गदर्शन कीजिए। इधर की जागनी को भी आप देखिए, गुरु जी मंगलदास जी की जो जागनी है, कैसे विशाल जागनी का विस्तार उन्होंने किया। और बचपन में गुरु महाराज पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में तालीम हेतु गए हुए थे। श्री मेहरदास महाराज से उन्होंने तालीम ली, फिर सूरत जाकर के पीताम्बर दास महाराज से तालीम ली, फिर नौतनपुरी में धनीदास महाराज से भी उन्होंने तालीम ली। गुरु महाराज ने, गुरु जी कहते थे मेरी तालीम तीनों पुरी धाम की तालीम है। तो ऐसे गुरु महाराज पुरियों को बहुत मान सम्मान दे करके पद्मावतीपुरी धाम में जब भी जाते थे तो चारों मंदिर के पुजारियों को बुला करके मान सम्मान भी किया करते थे कि पुजारी लोग कितना खटते हैं सुबह से शाम तक, क्योंकि पुजारी लोग सुबह जब मंदिर में 4 बजे आते हैं तो पानी भी नहीं पीते हैं वो लोग। जब तक 2 बजे तक सेवा चलती है तो मुंह में पानी नहीं डालते हैं, ऐसे समर्पित होकर के राज्य की सेवा करते हैं। तो ऐसे पुजारियों का भी मान सम्मान होना चाहिए, ये गुरु महाराज का ध्येय रहता था। तो ऐसे गुरु महाराज को याद करने के दिन में आज हम हमारे आदरणीय धर्मगुरु डॉक्टर दिनेश जी महाराज से सादर आग्रह करते हैं कि अपने दिव्य वाणी के द्वारा आशीर्वादात्मक प्रवचन सुंदर साथ के समक्ष रखें। उसके बाद हम लोग यहाँ पिया तुमको तैसी बोलेंगे। 8 बजे तक हमारा कार्यक्रम निरंतर यहाँ चलता रहेगा। 8 बजे के बाद आप लोग जाएंगे, नीचे जा कर के नाश्ता जलपान इत्यादि करेंगे जो तैयार मिलेगा आपको। उसके बाद 9 बजे फिर तुरंत इसी मंदिर के हल में आएंगे, यहाँ पर गोटा पारायण का आयोजन होगा, उसमें भी आप लोग बारी बारी से सहभागी बन सकते हैं। तो आज के दिन जो भंडारे की सेवाएं हमारे मंगल धाम में आई है, यूएसए निवासी कविता प्रकाश झंवर, उनके सुपुत्र मोक्ष और अद्वैत पूरे परिवार की ओर से आज के भंडारे की सेवा में प्राप्त हुई है। और मुंबई निवासी विनोद अजीत भाई ठक्कर,
निर्मी विनोद भाई ठक्कर, राजू भाई विनोद भाई ठक्कर परिवार की ओर से भी आज के भंडारे में सेवा प्राप्त हुई है। और आज के भंडारे में फिर श्वेता, विकास, कुशाग्र, तनिषा, महेंद्र जी और निशा देवी जवर सपरिवार की ओर से भी भंडारे की सेवा आई है। और आज ही के दिन कृष्णा हरनारायण बजाज मुंबई की ओर से भी भंडारे की सेवा हमें मिली है। और आज के दिन बालिका आश्रम की एक बालिका की पढ़ाई की सेवा प्रेम प्रधान जी की पुत्री, प्रेम और स्मृति प्रधान की पुत्री गरिमा प्रधान की ओर से भी हमें प्राप्त हुई है। और आज के दिन ही हमारे नवगछिया के सुंदर साथ यहाँ पर पधारे हुए हैं श्री केदार प्रसाद जी, जो नवगछिया के अग्रगण्य सुंदर साथ थे, गुरु जी के शिष्य, वे धामवासी हो गए हैं। तो उनकी परिवार की ओर से, उनकी धर्मपत्नी और परिवार की ओर से भी आज पारायण और भंडारे की सेवा में उन्होंने भी सेवा अर्पित की है। इसके साथ सर्व सुंदर साथ की सेवा में मिलती है। आज का दिन तो गुरु जी के नाम से सर्व सुंदर साथ भी सेवा अर्पण करते हैं। तो सर्व सुंदर साथ और जिनके नाम मैंने उच्चारण किए उन सभी को मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। चौपाई दोहराने में आप सब लोग सहयोग करें। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। शाला मोटे हमने अति छेतरिया, भया भैया झांझरा न सेवाए मार, कहे महामते बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, धनी श्री देवचंद्र की जय, किनोपुरी धाम की जय, मंगल धाम की जय, सभी सुंदर साथ की जय। प्रणाम। परम पूज्य 108 श्री मोहन प्रिय आचार्य जी, जिनके द्वारा आज से भागवत शुरू हो रही है, ऐसे हमारे परम पूज्य श्यामानंद जी महाराज, मेरे साथ में आए हुए केशवदास जी शर्मा और आप सभी सुंदर साथ, तो मेरे ओर से मैं प्रणाम करता हूँ। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना की ओर से प्रणाम करता हूँ। जैसे आपका सौभाग्य है, ऐसे मेरा भी सौभाग्य है कि इतने सालों के बाद मैं प्रथम बार इस धरा पर आ पाया। कहते हैं कि जब प्रारब्ध होता है तभी काम होता है। कई सालों से मुझे परम पूज्य श्री मोहन प्रियाचार्य जी यहाँ इनवाइट करते रहे, मगर मेरा प्रारब्ध ही नहीं था उस समय। और अब जीवन के अंतिम समय में प्रारब्ध ऐसा खिला कि आप सबके दर्शन हो गए। ऐसी दिव्य भूमि जहाँ जागृत पुरुष बसे हो, जिन्होंने यहाँ रह के इस भूमि को दिव्य बनाया हो, ऐसे गुरु श्री मंगलदास जी को पर्सनली मिलना भी मुझे हुआ। मैं जब जामनगर में पढ़ता रहा तब शायद 2 बार मैं उनको मिला। तब मुझे ये पता नहीं था कि ये विभूति कौन है और क्या कर रहे हैं।
सिर्फ इतना पता था कि ये मंगलदास जी है और नेपाल के हैं। उसके बाद में एक बार फिर मिलना हुआ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में, और आज उनके कार्य क्षेत्र में, उनकी कर्म भूमि में आना हुआ। और 40 साल पहले यहाँ उनका धाम गमन हुआ, ऐसा ही है ना। तो ये और दिव्य भूमि बन जाती है। कोई जागृत पुरुष जब शरीर छोड़ता है तो वो भूमि के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि वो दिव्य भूमि बन जाती है, इसलिए हमारे लिए वो तीर्थ स्थान बन जाता है। तो ऐसे तीर्थ स्थान में आने का मौका मिला, उससे मुझे बहुत ही आनंद है। आप सबको भी मिलना हुआ। ये धर्म में निजानंद संप्रदाय में गुजरात को तो मैं ठीक से जानता ही हूँ, मगर उसके अलावा कई राज्यों में ये धर्म को निभाने वाले, धर्म के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हमारे सुंदर साथ हैं। हम कुछ नियम से चलते हैं। हम ये जानते हैं कि हमें एक बड़ा अच्छा मौका मिला। 84 लाख योनि में से मनुष्य का तन पाना, ये भी एक सौभाग्य की बात है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि वृथा मां निगमो पामी पदार्थ चार चीजें हमें ऐसे सौभाग्य से मिली हुई है। एक है मानव तन, जो हमें ये शरीर मिला है मनुष्य का। ये 84 लाख योनि में श्रेष्ठ कृति अगर परमात्मा की है तो ये मानव शरीर है। उसकी विशेषता है दूसरे प्राणियों के और हमारे शरीर में बहुत फर्क है, और उस फर्क के कारण ये श्रेष्ठ मानी जाती है। हमारे पास विशिष्ट प्रकार की बुद्धि है, जिससे हम हमारे क्रिएटर को, हमारे अस्तित्व को, परम अस्तित्व को हम जान पाते हैं। और दूसरा, एक कलयुग में जन्म होना, वो भी बड़े प्रारब्ध की बात है। कहते हैं कि सतयुग में बड़े सौभाग्यशाली लोग आते हैं, फिर उसके बाद त्रेता युग, द्वापर युग, मगर यहाँ तो कहते हैं कि कलयुग में जब बुद्धि ही कलुषित हो जाती है लोगों की, उस युग में आना वो भी सौभाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि एक मौका मिलता है कॉन्ट्रास्ट देखने का। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो हम जल्दी से समझ पाते हैं। जैसे हम बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे वाइट राइटिंग से दिखाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये लिखा है, वो पढ़ना है। वैसे ही कलयुग में जब सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कलुषित हो जाती है, तब ऐसे दिव्य बुद्धि वाली इस जगत में आते हैं और उनको इशारा मिल जाता है कि तुम तो परम धाम से आई हुई आत्मा हो, तो वो जगने लगती है। ये कॉन्ट्रास्ट है। इसलिए हम एक कलयुग में आए हैं। और तीसरा कहते हैं कि इस यहाँ आना, तो ये तो सृष्टि बहुत ही बड़ी है, उसमें भारत भूमि में आना वो भी हमारा एक प्रारब्ध है। क्योंकि एक भारत की भूमि ही ऐसी है जहाँ बहुत सारे जागृत पुरुष, संत, महात्मा हुए। ये ऐसी दिव्य भूमि है, भोग भूमि नहीं है, ये तपो भूमि है। यहाँ लग्जरी कम मगर भक्ति ज्यादा होती है। आप कहीं भी किनारे पे चले जाओ, नदी के किनारे, सागर के किनारे, पहाड़ पर, आपको सभी जगह धार्मिक स्थान मिलेंगे। ऐसा भारत में ही संभव है। तो ये भारत भूमि में हमारा जन्म होना, वो भी हमारा एक बड़ा प्रारब्ध है।
और इस तीनों अवस्था पाने के बाद अगर कोई हमें अच्छा लीडर मिल जाए, सरदार मिल जाए, जो हमें मार्गदर्शन दे, धनी श्री देवचंद्र जी ने जो पाया ध्यान लगा के, उन्होंने जो 40 साल की उम्र में पाया, वो अनमोल चीज उन्होंने इस जगत को दी। और वो चीज को बहुत विस्तृत करके हम समझ पाए, ऐसे विस्तृत करके श्री प्राणनाथ जी ने हमें धर्म ग्रंथ के रूप में दी। आज हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। हमारा जीवन जो है वो धन्य हो रहा है। हम यहाँ बैठ करके आज जो भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी वाणी को ध्यान से सुनते हैं, वो हमारा सौभाग्य है। कहते हैं इस जगत में जितने भी दिखाई देते हैं मनुष्य, वो सब सौभाग्यशाली नहीं है। क्लासिफाई किया है कि मनुष्य को दिखने पर भी 3 किस्म के लोग हैं। एक है जीव सृष्टि, जो ज्यादातर ये भोग भूमि में ही भोग करती रहती है, उसको धर्म से ज्यादा लेना देना नहीं है। मगर दूसरी एक सृष्टि है ईश्वरीय सृष्टि, जो पूजा पाठ अर्चना करना, सुबह शाम परमात्मा को याद करना, मैं कौन हूं वो सोचना, ईश्वरीय सृष्टि। और तीसरी जो है वो हम यानी प्रणामी, वो है ब्रह्म सृष्टि। और हमारा लक्ष्य है परम धाम को वापिस जाना, वो हमारा लक्ष्य है। हम इस दुनिया को सिर्फ देखने आए हैं, उसके अंदर कोई कार्य दूसरा करना नहीं है, सिर्फ देखना है। और हमारे जो साथीदार हैं, उनको भी देखने के लिए बोलना है कि तुम इसमें सम्मिलित मत हो जाओ, मगर इस दुनिया को अच्छी तरह से देखो, ताकि ये देखने की चाहना बाकी न रहे। व्रज और रास के बाद कुछ देखने की चाहना बाकी रही, इसलिए वापिस आना हुआ। अब इस जगत में ये काल माया के ब्रह्मांड में आने के बाद हम वापिस जाए परम धाम, और फिर आने का मन न हो, ऐसा अगर करना है तो अभी से परम धाम के साथ में जुड़ना है, और ये माया को दृष्टा भाव से देखना है। देखने जैसी है, बड़ा अच्छा खेल चलता है यहाँ। आप देखेंगे, हम क्रिकेट के खेल को देखते हैं, अगर वो खेल को हम समझते हैं कि क्या हो रहा है, तब हमें आनंद आता है। सिर्फ देखने से आनंद नहीं आता है, मगर उसको समझने से आनंद आता है। वैसे ये माया का खेल जो हम देखने आए, उसको हम समझें कि क्या हो रहा है। कोई जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसके विचार में परिवर्तन होता है, कुछ काम करता है, कोई अच्छा काम करता है और कोई बुरा काम करता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर चला जाता है, फिर रिसाइकल होके आता है। तो ये जन्म और मरण का जो चक्कर चलता है, उसमें न जन्म हमारे हाथ में है और न मृत्यु हमारे हाथ में, और दोनों के बीच में जो जीवन है वो कैसे जीना, वो हमारे हाथ में है। जन्म तो ले लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, और मृत्यु कब होनी है पता नहीं, वो भी निश्चित है। मगर ये दोनों के बीच में जो पीरियड है जीवन जीने का, वो हमारे हाथ में है। वो कैसे जीवन जिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ हमें बताते हैं कि भाई दृष्टा भाव से जीवन को जियो, देखो आसपास में क्या हो रहा है।
तो हम देखते हैं कि कोई कर्म करता है तो वो भोगता है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। अब हम मानते हैं कि यहाँ जो कुकर्म वाले हैं वो तो मौज मजा करते हैं, और हम जो कुछ भी नहीं करते और राम राम करते हैं, राज राज करते हैं, धनी धनी करते हैं, वो बड़े दुखी है। मगर ऐसा नहीं है। सुख हम किसी से समझते हैं, वो पैसा आना वो सुख नहीं है, शरीर रुष्ट पुष्ट होना वो सुख नहीं है, ये टेम्पररी सुख है। स्वामी जी कहते हैं धन जोबन का गर्व न कीजे, ये झूठा पचरंग चोल, ये तो आज है और कल जाएगा। इस जगत के खेल में जो भी दिखाई देता है आज, वो कल परिवर्तित होने वाला है और रहने वाला भी नहीं है, रिसाइकल हो जाएगा। विज्ञान कहता है कि इस जगत की कोई भी मैटर हमेशा के लिए नाश होती नहीं है, मगर रिसाइकल होती है। तो ये रिसाइकलिंग वाला जो जगत है वो देखने जैसा है, और वो रिसाइकलिंग हमें देखना है कि किसने क्या कर्म किया और क्या कर्म पाता है और फल पाता है। फल हमारे हाथ में नहीं है, मगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे ही फल मिलेंगे, वो निश्चित है। कहते हैं कई एग्जाम्पल दिए जाते हैं समझाने के लिए। कहते हैं कि एक मदर को खुद का बेटा इतना डंडे से पीटता था, वो धर्म के सभा में गई और पूछा महाराज जी को, महाराज जी ये क्या है, मेरा खुद का बेटा मुझे पीटता है। अब महाराज जी को तो कुछ जवाब देना था, समझाना था, कर्म की थियरी को समझाना था। तो उन्हें कहा कि गत जन्मों में ये तुम्हारी पत्नी थी और तुम पति थे, और इसको डंडा से मारते थे, इसलिए वो साइकिल होके अब तुम्हारे घर में बेटा होके आया है और वो मार रहा है। हम भी नहीं समझ पाते हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं घटती है। हम जिसको प्यार करते हैं वो हमसे नफरत भी करता है, और हम जिसको नफरत करते हैं वो प्यार करता है। वो हमारी समझ के बाहर हो जाता है, मगर ये सब कर्म की थियरी है। इसलिए इस जन्म में हम ऐसे कर्म करें जो हमारे हाथ में है, कि सोच समझ के करें। हमारे सदगुरु के द्वारा निर्देशित किए गए कर्म करें, हमारे धर्म शास्त्रों में किए गए कर्मों को करें, निषेध कर्मों को कभी न करें। पहले सभी को सिखा जाता है कि धर्म में अगर गति करनी है, बहुत ऊंचाई पर जाना है, तो फर्स्ट स्टेप है कि 5 चीजों का निषेध करना। वो धर्म हमें सिखाता है। पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब पारा दर, चोरी न कम। हम सभी सुंदर साथ, मुझे बड़ा आनंद होता है, मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ तो मैं पाता हूँ कि ज्यादातर हमारे सुंदर साथ ये 5 निषेध से दूर है। बड़े गर्व की बात है। मेरे साथ दूसरे समाज के लोग भी कभी कभी आते हैं और वो भी मुझे बताते हैं कि आपके धर्म में हम देखते हैं कि ये व्यसन से लोग मुक्त हैं। तो हमारे लिए गौरव की बात है कि हम सभी गुरु के बताए हुए मार्ग पर अवश्य चलते हैं और बड़ी श्रद्धा से चलते हैं। और धर्म में गति करनी है तो श्रद्धा होनी आवश्यक है, क्योंकि वो परम धाम की बात करेंगे,
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात करेंगे, एक परमात्मा की बात करेंगे। और हम यहाँ तो कई कई परमात्मा भगवान को जानते हैं, कई देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण लक्ष्मी जी सबको जानते हैं, उनकी मूर्तियों को पूजते हैं। और फिर कहे कि नहीं परमात्मा तो एक ही है, तो हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इतने सारे में से वो एक कौन है। फिर बताते हैं कि ये इतने सारे में से कोई भी नहीं है, उससे भी परे से भी परे, निराकार के पार से भी पार। और उस जगत को जानना वो बहुत बड़ी बात है। जो दिखाई देता है उसको देख करके इतना तय करना है कि सब परिवर्तनशील है, सबका क्षरण हो जाना है, इतना पक्का हो गया। अब जो हमारी बुद्धि से परे है, हमारे मन से जो परे है, वैसा जगत जहाँ क्षरण नहीं होता, जहाँ सब अखंड ही अखंड है, उस जगत को जानना वो हमें सद्गुरु सिखाते हैं। और वो श्रद्धा से चलेंगे तभी हम पाएंगे, क्योंकि वो दिखाई देता नहीं है, हमारे पांचों ज्ञानों इंद्रियों से परे है। फिर भी हमें जानना है, तो वो जानने के लिए वो जो बताए निर्देश करे उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो कहते हैं कि परम धाम से हम जो आत्माएं आई हैं, ये खेल देखने के लिए माया का हमने यहाँ किसी जीव के साथ रह के इस शरीर धारण किया हुआ है। इसलिए इस शरीर के जितने भी गुण धर्म है वो हमें लागू होते हैं, मगर हमें उससे ऊपर उठना है। वी हैव टू गो बियॉन्ड अवर नेचर। और अगर हम हमारे नेचर, यानी ये खाने का मन हुआ, वहाँ जाने का मन हुआ, ये करने का मन हुआ, वो मन होता है नेचर के हिसाब से, और हमें नेचर से परे जाना है। तो ये मन को तो नज़रअंदाज करना ही पड़ेगा, कंट्रोल करना ही पड़ेगा। नपस्तो करो सबर, इंद्रियों की दौड़ को रोकना पड़ेगा, तभी तो हम उस जगत में जा सकते हैं। और वो जाने के लिए हमें सद्गुरु रास्ता बताते हैं कि नियम से आप ध्यान को, मैं जो आपको 25 पक्ष का परम धाम बताता हूँ, उस 25 पक्ष में जहाँ रंग माहौल है वो दिखाता हूँ। रंग माहौल के अंदर जहाँ सेंटर में मूल मिला हुआ है वो दिखाता हूँ। और वहाँ श्री राज श्यामा जी बैठे हैं और उसके आसपास में उनके ही अंगना सब हम सखियाँ ब्रह्म सृष्टियाँ बैठी हैं, उसमें ध्यान लगाओ। सुरता एक ही रागिए मोल मिलावे माय, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे, वहाँ ध्यान लगाना। अब ध्यान हमारा वहाँ लगना मुश्किल है, इसलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये परमधाम का चित्र बिल्कुल फिट कर देना पड़ेगा। राज समाज का वो जो चित्र है शब्दों द्वारा दिखाई जाता है, वो हमें सबकॉन्शियस माइंड में लेना पड़ेगा। तब हम बैठे हो, जागते हो, सोते हो और याद करें राज, याद करने की भी जरूरत नहीं, याद आ ही जाते हैं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन सबकॉन्शियस माइंड। तो ये करने के लिए हमें बार बार रिपीटेशन करना पड़ेगा। और रिपीटेशन के लिए जैसे हमें धर्मों में सिखाया जाता है कि 24 घंटे नहीं करते तो कम से कम 3 बार संध्या करते रहो। और हम तो 24 घंटे
राज जी महाराज को याद करते रहे, परमधाम को याद करते रहे, तो ये वादा हुआ है कि आप आत्मा हो ऐसा आपको एहसास होगा। खुद को करना है। गुरु हमें रास्ता दिखा सकता है। कहीं भटक जाते हैं तो क्यों भटकते हैं वो दिखा सकता है, मगर प्रयास खुद को करना पड़ता है। प्यास खुद को लगनी होती है। अगर प्यास लगी हो कि इस मानव शरीर में मुझे पा लेना है कुछ जो पाने योग्य है, आत्मा की अनुभूति करना वो पाने योग्य नॉलेज है, वो मुझे अगर पाना है और आवागमन के चक्कर से छूटना है, तो ये परमधाम का चिंतन करना बहुत जरूरी है। और उसी के संदर्भ में हमारे मंगलदास जी महाराज ने बहुत ही काम किया और इसको जागृत हुए। और जो जागृत पुरुष होता है उसकी वाणी के अंदर इतना प्रभाव होता है, वो जो बोले वो सत्य हो जाता है। अगर हमने ऐसे साक्षात जागृत पुरुष के दर्शन किए हैं तो समझो कि हम सौभाग्यशाली है ही। उनके वाइब्रेशन हमारे पर आ ही गए। आज हम देखते हैं मोहन प्रियाचार्य जी को, सदानंद जी महाराज को, उनके अंदर जो भी हमें दिव्यता दिखाई देती है उसमें उनके गुरु जी का प्रभाव है। वो वाइब्रेशंस उनमें काम कर रहे हैं। और ऐसे जागृत पुरुष के सानिध्य में बैठना ही सत्संग होता है। वो अगर हमें कुछ दे फिजिकली या फिजिकली कुछ न दे, फिर भी उनके पास बैठने से ही उनके वाइब्रेशंस हमें वाइब्रेट करते हैं और हमारी सोती हुई आत्मा को जगाते हैं। तो ऐसा मौका कभी मत गंवाना। ये लगे कि ये कोई सत्पुरुष है, बड़े संत हैं, जागृत पुरुष है, तो किसी भी परिस्थिति में उनके साथ बैठने का मौका प्राप्त कर लेना। इस अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसलिए मैं आभारी हूँ परम पूज्य श्री मोहन प्रियाचार्य जी और हमारे कैलाश अग्रवाल जी का कि मुझे यहाँ इनवाइट किया और मैं यहाँ आया, आप सबके दर्शन किए, आप सबके सामने प्राणनाथ जी की वाणी जो मैंने थोड़ी समझी है वो आपको समझाने का मैंने प्रयास किया। क्योंकि कहा जाता है कि मैं अगर थोड़ी जग जाऊं तो दूसरों को भी जगाने का प्रयास करूं। वो सृष्टि का लक्षण होता है कि मैं भी मौका नहीं छोड़ना चाहती और तुम भी मौका मत गंवाना। इसी उद्बोधन के साथ मैं सभी सुंदर साथ को प्रणाम करता हूँ और श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की ओर से सभी को आशीर्वाद देता हूँ। सुखी रहो, संपन्न रहो। बोलो श्री प्राणनाथ आज के आनंद की जय। श्री मंगलदास